हेलो फ्रेंड। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मज़ा आ रहा है? आपने बहुत सारे टिप्स पढ़े होंगे, एलिमिनेशन की टेक्निक पढ़ी होगी, तुक्का मारने की, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। बस कुछ टेक्निक मैं बताता हूँ जो काफ़ी रिफाइंड है, आपको शायद और ज़्यादा मज़ा आएगा। मे भी कुछ और भी अच्छा सीखने को मिले। मे भी आप लोग अगर जानते हो तो और बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो एक थैंक्स बोलिएगा मुझे। आपके एग्ज़ाम में अगर कोई हेल्पफुल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मुझे भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि जिस स्टेटमेंट में ओनली 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 लिखा होता है वो रॉन्ग ही होता है, जो कि बात सच भी है काफ़ी हद तक। बट अगर आप सपोज करिए कि एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया है और तीनों में ही ओनली लिखा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और आंसर में नन भी नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए आंसर में नन लिखा भी है, तब भी उसका आंसर नन नहीं होगा। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट जिसमें कि ओनली 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 लिखा हुआ है उसमें से केवल 1 ही सही होगा, 2 या 3 नहीं सही होगा। एग्जाम्पल बताते हैं। एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट लिखा था कि वेस्टर्न घाट्स सिर्फ 5 स्टेट तक है और हिमालय केवल 5 स्टेट तक है। नीचे लिखा था कि पुलिकेट लेक केवल 2 स्टेट, ओनली 2 स्टेट्स में है। अब उसमें ऊपर 2 के रॉन्ग हो गए, पुलिकेट लेक वाला सही होगा। कहने का मतलब है कि केवल एक ही सही होगा। एक ऐसी क्वेश्चन और भी आया होगा था, आपको याद होगा, उस पर 2 स्पीशीज़ का नाम लिखा हुआ था कि वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, इस स्टेट में पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था कि एशियाटिक लायड सिर्फ गिर गिर में या गुजरात में पाए जाते हैं, ऐसा करके था। तो उसमें भी 1 ही ओनली, मतलब केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा, एशियाटिक लायन गुजरात वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अभी शायद कम ही आया है बट आगे पॉसिबल है कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो उसमें एक ही स्टेटमेंट चूज़ करिएगा। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो अक्सर उनके लिए होते हैं या तो जिनको बहुत कम पता होता है, या ऐसा क्वेश्चन होता है जो हल्का सा न्यूज़ में होता है, हल्का सा न्यूज़ में होता है, और उसमें हल्का सा ही आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द हिमालय, तो कौन कौन सा आप देख सकते हो वहाँ पे। तो उसमें एक आंसर दिया था ओक, सेकंड दिया था रोडेंड्रम, तीसरा लिखा था सैंडलवुड। अब इसमें अगर आपको केवल इतना पता हो हल्का सा कि सैंडलवुड साउथ इंडिया में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, बस इतना काफ़ी था। इतनी बुद्धि नहीं लगानी है कि साउथ इंडिया में पाया जाता है तो हिमालय पे भी पाया जा सकता है, इतना नहीं सोचना है। इतनी जानकारी की आपसे एक्सपेक्टेशन है नहीं। बस आप सैंडलवुड हटाइए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आया था कि इसमें से कौन कौन इन्वॉल्व है रैयत वाले सिस्टम में। उसमें 3 ऑप्शन लिखा था, एक वेलेस्ली लिखा हुआ था, एक रीडिंग लिखा हुआ था, एक थॉमस मुनरो लिखा हुआ था। इसमें अगर आपको केवल इतना माइंड है और ये लॉजिक लगा लेते हैं कि वेलेस्ली जमींदारी सिस्टम में इन्वॉल्व था, बस उतना हटाइए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी आया था कि इसमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जो गल्फ काउंसिल का पार्ट नहीं है। अब इतना किसको पता होगा कौन पार्ट है कि नहीं है। बस उसमें सिंपल एक लॉजिक आपको लगाना है कि ईरान शिया कंट्री है, बाकी सब सुन्नी कंट्री है, तो वो उनका पार्ट कैसे हो सकता है। बस इतना लॉजिक लगानी है। जब बात यहाँ तक आई गई है तो करंट अफेयर की जैसे बात है ना कि एक चीज़ करंट अफेयर की न्यूज़ में होगी, वो सैंडलवुड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। उस टाइम पे सैंडलवुड न्यूज़ में था। बस उतना आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तब भी आप ज्योग्राफी के हिसाब से कर सकते हैं। करंट अफेयर की जहाँ तक बात है कि एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट हैं। तो उसमें 2 तो सिंपल था बिल्कुल, जैसे आर्सेनिक हो गया या फ्लोराइड हो गया। एक चीज़ और थी, उस टाइम यूरेनियम के बारे में एक न्यूज़ आई थी, हिंदू में आर्टिकल आया था। बाकी अगर बाद में आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत लॉजिक आप लगा सकते हैं कि फार्मल डिहाइड भी लिखा था, कुछ और भी था, कुछ और भी था, वैसे करके। लेकिन उस टाइम क्योंकि यूरेनियम न्यूज़ में था कि वाटर में कहीं पे पाया गया था, तो आपको उसको लेना था यूरेनियम को आर्सेनिक और फ्लोराइड के साथ में। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन था। तो इस तरीके का आपको लॉजिक लगाना है सिंपल तरीके से। ऐसे ही करंट अफेयर को लेके एक क्वेश्चन आया था एक बार कि 3 मैच करना था, उसमें एक सोवेत वैली भी था। तो ऑप्शन सामने जो भी था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पाकिस्तान में था सोवेत वैली, ऐसा न्यूज़ में आया हुआ था। तो बस एक अगर आपको क्रॉस कर देते जो गलत दिया हुआ था उसमें, तो उससे आंसर आ जाता। वैसे एक बार आपको याद होगा, एक 5 ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा किस समुंदर के किनारे है, तो उसमें क्रोएशिया भी था। वैसे आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन उस टाइम क्रोएशिया बहुत न्यूज़ में था क्योंकि अचानक से वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया था फुटबॉल के। बहुत छोटा सा कंट्री है, उसके बाद ही पहुंच गया था, काफ़ी न्यूज़ में था। तो उसमें सामने लिखा हुआ था ब्लैक सी, बट एक्चुअल में वो एड्रियाटिक सी के पास में है, तो वो क्रॉस करते ही आंसर आ रहा था। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें ऐसी जो करंट अफेयर में होती है, बहुत ऊपर क्वेश्चन होता है। बाद में हमको लग सकता है कि बहुत टफ है, बट एक सिर्फ एक को हटा के या एक को लेके आंसर डायरेक्ट आ जाता है। कुछ हिस्ट्री स्पेशली एंशियंट एंड मेडिवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 या 3 कई स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो उसमें अगर आपको सब नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है ना, इसका मतलब वो सही होगा।
सही होने की रीज़न ये होता है कि डेफिनेटली जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने कहीं पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा ऑड नहीं है तो उसको सही कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान मान लो उसने 2 कंसिडर किया, तीसरा हिस्टोरियन अगर आ गया, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ डिबेटेबल होती है, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ये भी है इसमें, तो क्यों फालतू में कोई चैलेंज लेगा। जैसे आपको याद होगा 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि विजयनगरा टैक्सेश किंगडम के टैक्सेशन के बारे में था, तो उसमें दोनों स्टेटमेंट अच्छे अच्छे दिए हुए थे। इसका मतलब वो उस एग्जामिनर ने कहीं वो पढ़ा होगा तभी उसने उसमें ऐड कर दिया। या अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था विजयनगरा किंगडम के बारे की लेडीज़ के बारे में किसी पुर्तगीज राइटर ने क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसमें 4 चीज़ थी। उसमें रेसलिंग थी और कुछ ऐसे अच्छा अच्छा था, एस्ट्रोनॉमी थी, तो चारों कंसीडर कर लेना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली उसने कहीं पढ़ा होगा। मान लीजिए उसने ना कंसीडर करे, दूसरा हिस्टोरियन आ जाए कि देखो ये लिखा तो है, तो क्यों फालतू में बहस करेगा। सब उसमें सब कंसीडर करना चाहिए जब तक कि बहुत ही ऑड ना हो कोई। जैसे क्वेश्चन की डायरेक्शन मान लीजिए पॉजिटिव दी हुई है, तो जो निगेटिव आंसर होगा वो नहीं होगा, वैसी बात है। निगेटिव दिया तो पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन एक बार आया था कि जो सैंड माइनिंग है इलीगल या लीगल जो भी है, बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग होने से क्या इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक तो था पॉल्यूशन लेवल बढ़ सकता है, एक वाटर टेबल लो हो सकता है। अब वो निगेटिव है सैंड माइनिंग और ए भी निगेटिव है, तो ऑब्वियस बात ही सही होगा। बट एक स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ था कि वाटर की सैलिनिटी कम हो सकती है। तो जब गलत कोई काम हो रहा है उससे अच्छा कैसे कोई हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बात की खाल निकालने का, लेकिन उस ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ कि वो जो निगेटिव क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन में पॉजिटिव वाला होगा वो नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आप उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके या जो भी उसका सिनोनिम्स है कोई और पकड़ के भी इजीली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था गिरीज लाइटनिंग 10 करके, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब उसमें आप क्या कर सकते थे कि एक तो जो लाइटनिंग थी उसमें क्या, अगर उसको देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी उसका एक सिनोनिम्स हो सकता है आंसर निकालने के लिए पर्पज से। तो चारों में एक ऑप्शन में वो लिखा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी, तो आप वो पकड़ सकते थे पहली बात। और दूसरी बात जो ग्रीज लाइटनिंग अगर आप देखें तो वो इंग्लिश वर्ड है ना। और जो 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, एक नासा से रिलेटेड था जो कि अमेरिका का हो गया, एक जापान था, एक चाइना था और एक इंडिया का था। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें केवल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री अमेरिका ही है, तो जिसमें नासा दिया हो, अमेरिका दिया हो और उसी ऑप्शन में इलेक्ट्रिसिटी भी दिया हुआ था, तो ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर इंडिया का होता तो कोई हिंदी वर्ड होता, जापानीज और चाइना का होता तो उनकी लैंग्वेज में होता, जो हमको समझ में नहीं आती इतना आसानी से। एक क्वेश्चन और आया था कि स्वराज सभा का नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसमें चेंज करके क्या करा गया है, 1920 में ये पूछा गया था। अब स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल होता है, तो उसमें एक ही ऑप्शन था जिसमें सेल्फ रूल था, ऑल इंडिया होम रूल लीग करके। बाकी 3 ऑप्शन थे, हिंदू महासभा था, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी था। तो जो पहला ऑप्शन था वो मैच कर रहा है कि स्वराज का मतलब होम रूल होता है, जिसमें वो आ रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी था ऐसे ही जो वर्ड पहले से निकाल सकते थे, उसका टार्ड करके था जिसका फुल फॉर्म लिखा हुआ था टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। अब आप देखिए कि इसमें भी ये इंग्लिश है पूरा, इसके ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा था जिसमें जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री था। बाकी इजराइल दिया हुआ था, इंडिया था, अमेरिका था और जापान और कोरिया का कोलेब्रेशन था। अब इसमें अमेरिका ही एकलौता है ना जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और नाम भी पूरा इंग्लिश है, पहली बात। और दूसरी बात टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, टर्मिनल का मतलब क्या, बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म हो जाए चीज़ें। तो अब एक दिया था रडार सिस्टम, 2 इसमें दिए थे मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम। अब एंटी मिसाइल के बाद ही तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है ना, पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो वो निकाल सकते थे। 2 में एंटी मिसाइल दिया हुआ है क्योंकि, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है तो अमेरिका वाला होगा, इंडिया वाला होता कोई तो हिंदी वर्ड होता, ऐसे निकाल सकते हैं। जो साइंस टेक का क्वेश्चन होता है उसमें ऑल ही मारना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, जैसे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आया था कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में से कौन कौन सा निकलता है, उसमें पहला वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा था, जिसको कि कंसिडर नहीं करा गया है। बट ऐसा एक ही क्वेश्चन होगा, 2 होगा ज़्यादा। अगर 10 में से 9 सही हो जा रहा है, 1 गलत हो जा रहा है तो क्या ज़रूरत है ना। तो साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, पोल्यूटेंट, इन सब में तो सारे लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो स्कीम है, चाहे नॉर्मल स्कीम हो या साइंस टेक से रिलेटेड स्कीम हो, उसमें ऑल नहीं होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे जो शॉर्ट टर्म लोन मिलता है एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, उसमें क्या होगा, तो उसमें ऑल नहीं होगा। उसमें 2 ऑप्शन ऐसे हुए लिखे थे, एक तो लिखा हुआ था कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, आपको पता है कोल्ड स्टोरेज शॉर्ट टर्म लोन से बन नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ बजट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इंडिविजुअल के लेवल का नहीं होता है, वो गवर्नमेंट या कोई और संगठन ही इसको करेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और था कि जो
मलवायर इंश्योरेंस रिलेटेड था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इंश्योरेंस में आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो वो जब कोई अटैक होगा तो आगे सी बात है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, हार्डवेयर नहीं था। उसमें एक ऑप्शन था जो कि नया कंप्यूटर आपको मिलेगा। ऐसा कैसे होगा? जब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्डवेयर क्यों मिलेगा? अगर हर आदमी अपना हार्डवेयर ही ख़राब करता फिर रहा ताकि नया उसे लैपटॉप मिलता रहे, कंप्यूटर मिलता रहे, इस तरीके से। ठीक है। उसके अलावा एक ऐसे और आया था डिजिटल सिग्नेचर को लेके, तो उसमें भी यानी जो भी स्कीम होगी ना उसमें कम से कम चीज़ होगी, ऑल नहीं होगी, चाहे वो साइंस टेक से रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड हो।